रसखान जी से किसी ने जाकर के कही, भैया तुम बहुत ब्रजमंडल में रहो, तुम्हें ठाकुर जी को बड़ो अवलोकन कियो है, हमें ये बताओ ठाकुर जी रे कहां है, ठाकुर जी के दर्शन कहां होंगे, हमको इतना बता दो बस। रसखान जी अपनी सुंदर मनोहर वाणी में ठाकुर जी को परिचय बता रहे हैं कि ठाकुर जी कहां रहे में। पद मिली ना रूम में। ब्रह्म में देखो, हाँ पुराण गायन ऐसे करके वो पद है, उसी का संस्कृत भाव सुन लीजिए। वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म, मिलितम मिलितम गोप वधूति पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने वेदों की तरुओं को, शाखाओं को 3-3 बार देखा, लेकिन मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। बोले फिर ब्रह्म का दर्शन कहां हुआ? बोले जब मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में एक सुंदर तुलसी के कुंज में श्री किशोरी जी के चरण दबाते हुए मैंने ब्रह्म को देखा। ऐसे धन धन राधिका के चरण, तीनों लोग जिनके चरणन में विराजमान रहे, वो जिनके चरणन में बैठे हैं, राधयते आराधयते। वाह, जय हो। वो है श्री राधा रानी। श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका। कैसे? परमानंद दास गिरधर, परमानंद दास छिन छिन, श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। वाह, मंगल सेनाई बज रही है। ये सुख कहाँ मिलेगा? ये तो यहीं मिलेगा। केसी घाट, चीर घाट के बीच में बैठे हैं, यमुना जी नीचे बह रही हैं, कल कल बहती भई, और श्री राधिका रानी के सुंदर जन्मोत्सव की कथा चल रही है। परस्पर भाव है। लोग ये संदेह करते हैं कि ठाकुर जी ने कभी राधिका जी से ब्याह क्यों नहीं किया? राधा, अरे भैया मोते कोई भैया भी के, मोते कोई गुरुजी भी के, मोते कोई इंद्रेश भी के, मोते कोई लाला भी के, मैं तो एक ही हूं, नाम ही तो अलग अलग है गए। प्रतिबिंब में शीशा में यदि कोई मोह दिखावे तो मैं एक ते दो है जाऊंगा। तो कहा मैं अपने प्रतिबिंब के स्वरूप से ब्याह कर सकूं? कभी ना कर सकूं। ऐसे ही अब हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी को दर्पण क्यों दिखाया जाता है? अभी शयन कर रहे हैं, बिना श्रृंगार के शयन कर रहे हैं लाल जी, वो कृष्ण हैं, और उनके मस्तक के सिरपेच से लेकर के और पामन की पायल तक जितनों भी श्रृंगार है वो श्री राधिका रानी है। ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो कृष्ण है, और उस पर जो श्रृंगार है माला से लेकर के मुकुट तक वो श्री किशोरी जी हैं। तो ठाकुर जी को आरसी में ये दिखाया जाए कि आज देख लो राधा रानी कितनी आई है तुम्हारे ऊपर, कितनी पधारी है, वो कितनी माला आई है? 7 माला आई है। अरे आज तो किशोरी जी बड़ी पधारी है मुंह पे। तो सूने बिना श्रृंगार के कन्हैया, वो कन्हैया है, लेकिन श्रृंगार जो है वो किशोरी जी का स्वरूप है। तो प्रतिबिंब जैसे ही दिखाया जाता है ठाकुर जी को। अब आप लाल जी के श्रृंगार देखो, चाहे बिहारी जी, राधा रमन जी, कहीं चले जाओ, नथ पहनेंगे यहाँ थोड़ी में, और हीरा लगावेंगे, और यहाँ पर सिरपेच धारण करेंगे, लकुटी धारण करेंगे। श्रृंगार पूरा किशोरी जी का होता है ठाकुर जी को। तो उनमें कोई भेद नहीं है। जब भेद नहीं है, भेदा भेद भाव होता है तभी तो ब्याह हो सकता है। अब भेद ही नहीं है तो ब्याह कैसे होगा? एक ही है तो ब्याह कैसे हो सकता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में संतजन कहते हैं, राधा भजति श्री कृष्णम
सचतां च परस्परम अभयो सर्व साम्यम च सदा संतो वदन्ति। ठाकुर जी राधा रानी के चरणों की रज में क्यों बैठे? इतना ही प्रेम करें तो फिर ब्याह क्यों ना करें? दोनों बात सिद्ध करो। देखो भगवान चरण रज में क्यों बैठे, पहले इस बात को सुनो। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम निर्वैरम मुनिम शांतम। भगवान कह रहे हैं जो निर्वैरी हैं, जो शांत स्वभाव के हैं, जो अत्यंत शीलवान हैं, ऐसे मेरे रसिक भक्तों की नित्य चरण रज को मैं अपने संपूर्ण अंग पर लगाता हूं। मैं मस्तक पर तो धारण करता ही हूं, मैं उनके पीछे पीछे ऐसे चलता हूं जैसे गैया के पीछे बछड़ा चले, ऐसे मैं अपने रसिक भक्तन के पीछे पीछे चलूं। उन रसिकों की अधिष्ठात्री हैं श्री राधिका रानी, तो ठाकुर जी उनके पीछे पीछे क्यों नहीं चलेंगे? आज ब्रजमंडल में जितने भी रसिक जन हैं, उनको रसिक बनाया श्री राधिका जी ने। रसिकोपासना की आचार्य हैं श्री राधिका रानी। ठाकुर जी की नाम जब सेवा कैसी हो, ठाकुर जी की स्मरण सेवा कैसी हो, ठाकुर जी के लीला चिंतन की सेवा कैसी हो, ये राधा रानी सिखाती हैं। वो आचार्य है हमारी। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में संत कह रहे हैं कि राधा भजति श्री कृष्णम। राधा किनको भजती हैं? श्री कृष्ण को। सचताम च परस्परम, और वही कृष्ण भजते हैं श्री राधा रानी को। दोनों परस्पर एक दूसरे का आदान प्रदान भजन करते रहते हैं। उभयो सर्व साम्यम च सदा संतो वदंती। दोनों में परस्पर प्रेम है, परस्पर एक दूसरे के प्रति। जैसे रामेश्वरम, रामेश्वरम का अर्थ क्या है? रामेश्वरम का अर्थ करते हैं रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर। जैसे ये अर्थ कर रहे थे तो रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले नहीं 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 नहीं, रामेश्वर का अर्थ ये नहीं कि जिनके ईश्वर राम जी के ईश्वर रामेश्वर, नहीं, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। भगवान शिव बोले मेरे ईश्वर राम हैं, इसलिए मेरा नाम रामेश्वर। तो दोनों भाव हैं। तो राधा कृष्ण का भी यही भाव है, दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वामी भी हैं और दास भी। भक्ति की चरम सीमा है, गुरु भी हैं और वही गुरु दास भी हैं, दोनों भाव। उनमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। श्री राधा रानी के चित्त में ठाकुर जी विराज रहे, ऐसा मत कहो। श्री राधा रानी के चित्त ही ठाकुर जी हैं और श्री ठाकुर जी के चित्त श्री राधिका रानी हैं। हमें चित्त में ठाकुर जी को धारण करना पड़े, मन में ठाकुर जी को बसाना पड़े, क्योंकि मन और ठाकुर जी दोनों अलग हैं। लेकिन राधा रानी के मन ही ठाकुर जी हैं और श्री किशोरी और श्री ठाकुर जी की मन श्री राधा रानी। जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।